अस्सलामुअलैकुम। इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हुमाम जरा। नाज़रीन, कराची की सड़कों पर शाहरुख खान ने एक फूड कार्ट खोल दिया जहां पर वो ऐसी डिशेस को इंट्रोड्यूस करवा रहा है जो कि आज से पहले कराची क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं करवाई गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ड्रैगन चाउमीन की, मैं बात कर रही हूँ बॉक्सर फ्राइड राइस की। ये नाम शायद ही आपने पहले कभी सुने हो। तो ये इस वक्त कराची की सड़कों पर बिकना शुरू हो गया है और ये जो दो चीज़ें हैं इसने कराची के आवाम को पागल कर दिया है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ट्राई करने के लिए आ रहे हैं। और फिर मज़े की बात तो ये है कि शाहरुख खान जो है वो इन चीज़ों की मेकिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही सुनने में मज़ेदार लगता है और खाने में भी बड़ा मज़ेदार है। तो आइए आपको चल के दिखाते हैं कि ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, टेस्ट कैसा है, प्राइस क्या है, और ये सारी चीज़ों का आज आपको प्रॉपर देंगे हम रिव्यू। भाई, इस वक्त मेरे साथ आमिर भाई मौजूद हैं और दिल से दुआएं निकलती हैं जब कोई ऐसी जगह पे आके मनपसंद खाना आपको आपके मतलब का खाना आपकी मतलब की प्राइस में मिल रहा होता है। तो कसम से दिल से दुआएं निकलती हैं ऐसे लोगों के लिए। तो आइए आमिर भाई से बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई जो इनकी जर्नी है ये कैसे स्टार्ट हुई और यहाँ तक का जो सफ़र है इनका वो कैसा रहा और कैसे यहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आमिर भाई? अल्लाह करम दुआ है। आमिर भाई बताएं कि ये जो जर्नी है क्योंकि आपके जो यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं वो खाने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि ये बहुत प्रोफेशनल लेवल पे जाके मतलब जो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जो शेफ़ होते हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं खाती रहती हूँ खाने, कबाब जिसका भी चाउमीन मैंने ट्राई किया हुआ है, मैंने बहुत सारे पल कॉन्टिनेंटल में मैंने चाउमीन ट्राई किया हुआ है, मैंने जो है बहुत सारी जगहों के चाउमीन खाए हुए हैं, मुझे नाम भी अब याद नहीं है। लेकिन जो टेस्ट, जो सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ का चाउमीन खा के मिली है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं चाउमीन लवर हूँ, तो जो सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ का चाउमीन खा के मिली है अगर आना कि बस मेरा दिल जो है ना खुश हो गया, बाग हो गया मेरा दिल आज। इतनी परफेक्शन कहाँ से आई, कैसी जर्नी रही, कैसे शुरू किया और यहाँ तक का सफ़र कैसा था? ये एक बहुत लंबी दास्तान है। इसके पीछे मेरे वालिदैन का बड़ा एक हाथ है। एक तो हम बहुत पुअर लेवल पे थे, उसके बाद मेरे वालिद साहब पाकिस्तानी फूड बनाते थे, उनका एक नाम था पाकलैंड सीमेंट में, और इधर उधर काफ़ी लोग आते थे बाहर से, दुबई वगैरह से जो डेलीगेशंस आते थे उनके लिए वो शिकार पे और उनके घरों पे जाके खाना बनाते थे। इवन बड़े बड़े मिनिस्टरों के घरों में भी खाना बनाया और बहुत अच्छा खाना बनाते थे। जब पेट्रोमैन यहाँ पे शुरू हुआ तो उसकी सारी कैटरिंग हम लोग खुद करते थे लाइव। फर्स्ट टाइम हमने लाइव कैटरिंग दी थी, जहाँ पे बिरयानी भी वहीं पे बनी, वहाँ पे ही सारा कुछ बनना शुरू हुआ। उसके बाद मुझे एक इंकरेजमेंट मिली अपने वालिद से, तो मुझे एक शौक़ पैदा हो गया। फिर मैंने एक स्टार्ट लिया। यहाँ पे कैपिटल सिनेमा के पीछे एक रेस्टोरेंट होता था, वुड्स एंड केव क्लब, तो उस क्लब में मैंने एज ए वेटर ज्वाइन किया। पर जब वहाँ का मैंने माहौल देखा, वहाँ पे तकरीबन 22 ख़ानदान उस टाइम में होते थे पाकिस्तान के बड़े, वो लोग आते थे, वो मेंबर्स थे वहाँ के। इसके अलावा जो डेलीगेशंस आते थे रशिया से, जर्मनी से, क्रूज़ होते थे, एयरलाइन के क्रूज़ है, शिप क्रूज़ है, वो लोग आते थे। तो वो मुझे माहौल बहुत अच्छा सा लगने लगा, तो मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। फिर हाँ, लोग जाते पिथम में सीखने के लिए, पिथम हमें वहाँ पे आके कोर्स करवाता था, तो हमने वहाँ पे सीखा। हमारे जो उस्ताद थे सेम वाइट साहब गोरे, उन्होंने बहुत मारा भी, हमें मार के काम सिखाया। कॉन्टिनेंटल खाने, चाइनीज़ खाने, डिफरेंट चीज़ें हम सीखते भी थे और हम करते भी थे। तो वो जब माहौल मुझे अच्छा लगने लगा तो मैं फिर इसी फील्ड के अंदर रच बस गया। फिर मैं यहाँ से अपना एक सफ़र स्टार्ट किया। मैंने सीखने का अमल शुरू किया। सीखने के अमल में मैंने बड़े डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में काम किए यहाँ पे कराची के अंदर। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेना थोड़ा सा वो मुनासिब नहीं है। और उसके अलावा जो है फिर मैंने पाकिस्तान लेवल पे काम किया।
इवन मैं सवात में भी गया, वाइट पैलेस होटल है मुर्गज़ार में, वहाँ एज ए शेफ़ था मैं। कालाम में मैंने काम किया, अब तो बेचारे बड़े परेशान हैं वहाँ पे। तो इसके अलावा फिर मैं इस्लामाबाद में मैंने बहुत काम किया। फिर इसके बाद मैं यहाँ से सिंगापुर चला गया। फिर मैंने सिंगापुर में मैंने 5 साल मैंने जॉब की वहाँ पे। वहाँ मुझे जो है ना ये ट्रेंड नज़र आया ना कि स्ट्रीट फूड, बेसिक स्ट्रीट फूड पहले यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। स्ट्रीट फूड का कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पे। हाँ, लोग रेडी ठेले लगाते थे, मगर वो स्ट्रीट फूड नहीं कहलाता। बेसिक स्ट्रीट फूड वो है जहाँ पे कि आपका एक स्पेसिफिक क्राउड जो है वो वहाँ पे आके एंजॉय करे और खाए लाइव अपने उसके ना। तो हमने फिर उसको स्टार्ट किया। हमने 1995 में जो है हम तारिक रोड पे सबसे पहले हम फूड स्टॉल्स लेकर आए और यहाँ पे हमने लाइव सिंगापुरियन फूड स्टार्ट किया। तो मुझे नाम भी वैसे आमिर सिंगापुरी लोग कहते हैं, तो वो नाम मुझे स्ट्रीट फूड से ही मिला और एग्जीबिशन से मिला। फिर पाकिस्तान लेवल पे हमने एग्जीबिशंस की, एक्सपो सेंटर में किया, पीएफ म्यूज़ियम में किया, इस्लामाबाद में किया, कोयटा में की, डिफरेंट जगहों पे गया। सकाफती मेले भी किए मैंने अपने लाहौर के, हैदराबाद के और अपना और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में। तो उससे मुझे ये सीखने को मिला कि मैं एक मतलब ह्यूज क्राउड के बीच में एक अच्छा काम कर सकता हूँ। तो फिर मेरे बेटे मेरे साथ ज्वाइन हो गए, इनको भी अच्छा लगने लगा वो काम। फिर अदनान ने सीखना शुरू किया। तो शाहरुख इतना काम नहीं करते थे पहले। तो शाहरुख ज़ाहिर तो मतलब टीन एज होता है, लोगों के बच्चों का होता है, खेलने कूदने के एज होते हैं। तो अदनान ने बड़ा इंटरेस्ट लिया। फिर अदनान मेरे साथ चलने लगा एग्जीबिशंस में। इतनी छोटी उम्र में काम शुरू किया अदनान ने, 8 साल की उम्र से। 8 साल की उम्र में पहला इसका जो है ना एक पेज पे, जंग के पेज पे इसका एक ऐड लगा था। जब ये पीएफ म्यूज़ियम में इसकी कद भी नहीं थी और ये नीचे पेप्सी के क्रेट के ऊपर खड़े होके ये बना रहा था। तो जंग वालों को बहुत पसंद आया। तो वहाँ पे जो उस समय इतने चैनल नहीं थे, जंग वगैरह चल रहे थे, तो उसने फिर इनका पूरा इंटरव्यू किया छोटी सी उम्र में। तो वो उसको चलाया। तो उसके बाद से फिर इसको और शौक़ पैदा हुआ कि लोग मुझे पसंद करते हैं। तो इसने फिर इसके अंदर काम करना शुरू किया। मार भी बहुत खाए। हाँ, इस काम में बगैर मार के वैसे कोई सीखता नहीं है ना। फिर उसके बाद आहिस्ता 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 करके फिर इसको मैंने दुबई भेज दिया। ये दुबई चला गया। दुबई पे इसको मैंने 5 साल मैंने दूसरे शेफ़ के अंडर मैंने काम करवाया, ताकि ये इसके दिमाग में ये नहीं रहे कि मेरा बाप सब कुछ है, बाप से भी आगे दुनिया है ना। तो मैंने कंधे पे बंदूक इसने रखा था मेरे, बहुत भारी था। मैंने बोला ये अपने कंधे पे उतार के रख लो। तो मैंने उतार के इनके कंधे पे वापस रख दिया। तो फिर वहाँ जाके इन्होंने जब टफ लाइफ गुजारा ना, तो वहाँ से उसने बहुत कुछ सीखा। और सीखने के बाद जब पाकिस्तान आए तो इसने 3-4 रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन करवाए और अब ये मेरे साथ ज्वाइन है। और इनकी क्रिएशन के फूड आपने खाए होंगे। इसी तरह शाहरुख खान को भी फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ जब हम रेस्टोरेंट में काम करने लगे, अपना रेस्टोरेंट चलाने लगे। तो शाहरुख खान का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसने कहा कि बाबा मैं भी सीखूँगा। सीखूँ। फिर उसके भाई ने और हमने उसको काम सिखाया और उसके बाद जो है ना ये भी बनाने लग गए। फिर ये बड़े एक्सपर्ट हो गए, एक फास्ट फूड कंपनी में काम करने लगे। वहाँ से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना क्रिएट किया। बेसिकली ये क्रिएटर है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएशन करता रहता है। तो इसका माइंड है क्रिएटिव माइंड। तो इसने बोला कि बाबा मैं कुछ चीज़ें निकालना चाहता हूँ। मैंने निकालो। फिर इसने एक चीज़ ब्लास्ट निकाला। उसके बाद इसने यानी कि फुल चीज़ी बर्गर एक निकाला, और जो लोडेड चीज़ बर्गर होता है ना वो इसने इंट्रोड्यूस कराया कराची में। और उसके जो फिर इसने जिंगर के अंदर एक रेसिपी ही चेंज कर दी जिंगर की। हाँ, डिफरेंट रेसिपी, सॉस इसने सीखे, डिफरेंट सॉस आते हैं इसको। तो फिर इसके बाद टाइगर प्रॉन्स के अंदर इसने काम किया, डिफरेंट चीज़ों में काम किया। फिर ये अभी पिछले साल ये बांग्लादेश चले गए। इनको ऑफ़र आई थी एक होटल खुलवाने। तो वहाँ से जो है इन्होंने फिर एक होटल रेस्टोरेंट खुलवाया वहाँ पे ढाका शहर में। फिर क्योंकि वहाँ पे इसके मामू वगैरह भी रहते हैं, तो उसको कोई इतनी परेशानी तो हुई नहीं। और फिर सारा खर्चा कंपनी ने उठाया था। फिर उसके बाद ये आए तो लॉकडाउन के अंदर हम लोग जो है जॉब कर रहे थे। लॉकडाउन में बिज़नेस इतना था नहीं, हमारा अपना रेस्टोरेंट भी बंद हो गया था। तो हमने मुनासिब समझा कि जॉब करें। उस जॉब के अंदर भी हमने लोगों को बड़े पैसे कमा के दिए अपने टेक्निक से। उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फिर हमने बोला कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, क्योंकि गाड़ी का मुझे इतना आइडिया नहीं था मगर जहन में था मेरे, क्योंकि मैं सिंगापुर में देख चुका था। तो फिर मैंने इधर ना एक दोस्त है उसकी गाड़ी बनी ना, वो कहने लगे यार मैं बन कबाब लगाना चाहता हूँ उस पर।
हाँ, तो फिर मैंने उसको बोला बेटा बन को आप नहीं लगाओ, मैं आपकी गाड़ी पे चाइनीज़ स्टार्ट करवाता हूँ, 3 महीने का पायलट पीरियड करता हूँ, आप लोगों को ट्रेनिंग दे के मैं चला जाऊँगा। फिर मैंने यहाँ पे एक गाड़ी मैंने ऑन करवाया चाइनीज़ का, तो फिर उस पर जो है वो अब्दुल्ला आदिल भाई भी आए वहाँ पे, उन्होंने वीडियो बनाया और वो वीडियो बहुत वायरल हो गया। वायरल होने के बाद बड़ा सक्सेस हो गया, लोग आए, खाना खाने लगे, पसंद आया लोगों को। फिर उसके बाद जो है हमने बोला इस पर काम करते हैं, फिर मैंने ये गाड़ी बनाई। ये था मेरा सफ़र। भाई इस वक्त ये मेरे सामने रखा हुआ है शाहरुख खान के हाथों का बना हुआ ड्रैगन चाउमीन, और ये है चिकन लॉलीपॉप, और ये दोनों ही बहुत देखने में बहुत यम्मी लग रहे हैं। और मैं तो वैसे भी चाइनीज़ फूड की लवर हूँ और मुझे चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, और फिर आखिर ये शाहरुख खान के हाथों का बना हुआ है, तो इसमें तो फिर जादू होगा। तो इन्हें खा के फिर आपको बताते हैं, इसका ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं कि ये दोनों चीज़ें कैसी हैं। आज चाइनीज़ फूड खा के बहुत टाइम बाद मैं सेटिस्फाई हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा जो है ना खुश हूँ आज मैं कि एक चलो स्पॉट ऐसा है कि भले ही मेरे घर से दूर है लेकिन मैं आकर अपनी नीड पूरी कर सकती हूँ चाइनीज़ आइटम की। थैंक यू।